underestimate my power. Don't try it. तो और मेरे भाइयों कैसे हो यार आप सभी लोग। तो यार आप सभी लोगों का स्वागत है मानवा 007 में। अब यार एपिसोड की स्टार्टिंग में हम देखते हैं जो लिंजी होती है वो कह रही होती है कि एक बार ना हम एक काम करते हैं, जो क्रू टीम है उनसे एक बार बात कर लेते हैं। हो सकता है कि वो लोग हमारी थोड़ी मदद कर जाएं और हो सकता है कि मैटर धीरे धीरे करके सॉल्व हो जाए। लेकिन हम देखते हैं जो मिस्टर लॉन्ग होते हैं वो कह रहे होते हैं कि नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है। वहीं लिंजी कह रही होती है कि एक बार ना हमें ट्राई करना चाहिए, क्या पता ये काम में आ जाए हमारे। अब जो लिंजी होती है ना वो ये बात समझा रही होती है मिस्टर लॉन्ग को। मिस्टर लॉन्ग कह रहे होते हैं कि नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है। देखो मैं एक बार तुम्हारी बात मान के जा रहा हूँ, ठीक है, क्रू टीम से बात करने के लिए। अब वो ये बात बोलते हुए जा रहे होते हैं। अब हम देखते हैं वो जाने वाले ही होते हैं ना, इतने जाते जाते वो रुक जाते हैं। अब पता नहीं इनके दिमाग में क्या आता है। वो कह रहे होते हैं कि एक्चुअली पता है क्या, मुझे ऐसा फील हो रहा है कि ना तुम जो है ज़्यादा सोच रही हो। अब जो मिस्टर लोग होते हैं वो ये बात बोल रहे होते हैं लेंजी से। लेंजी हैरान हो जाती है, कह रही थी क्या मैं ज़्यादा सोच रही हूँ। अब वो ये बात बोल रही होती है। मिस्टर लोग कह रहे होते हैं कि हाँ देखो, जो लोगों के बीच में हो रहा है ना वो मुझे पता है, वो इससे ठीक नहीं होने वाला है, मेरे को पता है ये बात। अब मिस्टर लोग ये बात बोल रहे होते हैं, साथ ही कह रहे होते हैं कि तुम एक काम करो, तुम ना मिस्टर ली से एक बार मदद मांग लो। हो सकता है कि वो तुम्हारी हेल्प कर दें, तुम्हें ना उनसे एक बार हेल्प मतलब मांगनी चाहिए। हो सकता है तुम्हें ना एक अनएक्सपेक्टेड जो रिजल्ट है वो देखने को मिल जाए। अब मिस्टर लोग ना ये बात समझा रहे होते हैं लिंजी को, लेकिन हम देखते हैं जो लिंजी होती है वो कह रही होती है कि नहीं, क्या ऐसे सही रहेगा कि मतलब मैं बार बार जो मिस्टर ली को परेशान करती रहूँ, मैं इतनी क्लोज भी नहीं हूँ उनके। और हो सकता है कि जो बाकी लोग हैं ना वो मेरे से हेट करने लग जाएं ये बात सुनने के बाद। अब मिस्टर लोग कह रहे होते हैं कि नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं होगा, तुम मेरी बात पे विश्वास करो और एक बार ट्राई करो। ऑफकोर्स मुझे पता है, देखो पता है क्या, वो मतलब अगर तुम्हारे पैरों पे एक गिलास पानी भी गिर जाता है ना, वो उसका भी आँच तुम्हारे ऊपर नहीं आने देंगे, मुझे पता है। देखा नहीं था तुमने, तुम्हारे लिए ज्वेलरी बैग पता नहीं क्या क्या लेकर आए थे वो। अब ये सब कुछ सुनने के बाद ना जो लिंजी होती है वो और ज़्यादा हैरान हो जाती है। वो कह रही थी कि अगर बाकी लोगों को पता चलेगा तो मुझे लग रहा है कि लोग बाग और मेरे से नफरत करेंगे। पता नहीं लोग चाहते क्या हैं। वहीं हम देखते हैं वो कुछ बोलती ही नहीं है, शांत हो जाती है। इसी के साथ जो मिस्टर लॉन्ग होते हैं वो चुपचाप चले जाते हैं। खैर दरवाज़ा हो जाता है बंद। वहीं जो लिंजी होती है वो अकेले बैठ जाती है। मुझे भी समझ में नहीं आता कि आखिर लिंजी चाहती क्या है, लेकिन हम देखते हैं वो सोच रही होती है क्या मैं ली से बात करूँ, क्या वो मुझे पसंद करेगा अगर मैं बार बार हेल्प मांगूंगी तो। अब ये ना मतलब इंडिपेंडेंट रहना चाहती है। वहीं हम देखते हैं सीन से पता है हमें ली का जो ग्रुप होता है वहाँ का सीन दिखाई दे रहा होता है, रिसेप्शन वगैरह दिखाई देता है जहाँ पर ना कोई बंदा होता ही नहीं है। लाइक शायद हो सकता है कि छुट्टी वगैरह हो रखी हो। वहीं हमें ना यहाँ पे सेक्रेटरी भी दिखाई देती है जो कि कह रही थी कि बॉस, क्या आपको मिस जो लेडी है उनके लिए एक्शन लेना चाहिए या फिर नहीं, आप कुछ नहीं करोगे। खैर वो बार बार मतलब पूछे जा रही होती है, लेकिन हम देखते हैं जो ली होता है उसको तो ध्यान ही नहीं होता है, वो कहीं और खोरा होता है। वो बस पूछ रहा होता है, कह रहा होता है कि तो बताओ लिंजे ने क्या तुमसे कांटेक्ट किया। अब जो ली होता है वो ये बात पूछ रहा होता है। अब उसकी ये बात सुनने के बाद ना जो सेक्रेटरी होती है वो तो हैरान हो जाती है, कह रही थी कि क्या लेडी ने, अरे नहीं नहीं, अभी तक उन्होंने कांटेक्ट नहीं किया है। वैसे क्यों पूछ रहे हो तुम लेडी के बारे में, अचानक से कांटेक्ट के बारे में क्यों पूछ रहे हो। वहीं हम देखते हैं जो ली होता है वो कह रहा होता है कि अच्छा तो उनके मैनेजर ने भी तुमसे कांटेक्ट नहीं किया। सेक्रेटरी बताते ही कह रही थी कि नहीं, उन्होंने भी कांटेक्ट नहीं किया है। अब ये सारी बातें सुनने के बाद ना जो ली होता है वो तो भाई बहुत ज़्यादा गुस्से में आ जाता है। अब ये सब कुछ देखने के बाद सेक्रेटरी घबरा जाती है, कह रही होती है कि बॉस क्या ऐसा रहेगा कि वैसे वो ऑनलाइन इंसिडेंट उसका क्या। अचानक से ना बहुत ज़्यादा डर लग रहा होता है। वही हम देखते हैं सीन शिफ्ट होता है, पता चलता है ली का फ़ोन बज रहा होता है। अब ली देखता है, कह रहा होता है कि फ़ोन आ गया, लेकिन भाई हम देखते हैं उसकी माँ का कॉल होता है। अब भाई आंटी बहुत ज़्यादा चिल्ला रही होती है, कह रही होती है कि बुरे इंसान, फ़ोन उठा क्यों नहीं रहा था तू मेरा, बता। अब फ़ोन उठा रहा है। ली बोल रहा होता है, कह रहा होता है कि मॉम क्या हुआ, आप मुझे सुना क्यों रही हो। लेकिन हम देखते हैं उसकी जो मॉम होती है वो बहुत गंदा वाला सुना रही होती है, कह रही होती है क्या आखिर चल क्या रहा है ये सब बता मेरे को, इंटरनेट पे क्या चल रहा है। आंटी ये बात पूछ रही होती है। ली कह रहा होता है क्या चल रहा है इंटरनेट पे। अब जो ली होता है उसे मतलब भोला वगैरह बन रहा होता है, लेकिन हम देखते हैं आंटी सुना रही होती है, कह रही थी कि ये सब कुछ क्या चल रहा है, इतने सारे रूमर्स फैल रहे हैं मेरी बहू के खिलाफ, बता। मैंने बोला था डायरेक्टर को ये सब कुछ नहीं होना चाहिए, लेकिन वो यहाँ तो उल्टा 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 हो जा रहा है, सब लोग मेरी बहू को बुली कर रहे हैं। अब वो बहुत गंदा वाला सुना रही होती है, बेचारा ली कुछ बोल ही नहीं पाता है। इतना कुछ सुनाने के बाद ना हम देखते हैं जो ली होता है वो कह रहा होता है कि मॉम बस हो गया, मैं देख लूँगा, ठीक है, आप परेशान मत रहो मॉम। अब हम देखते हैं वो ये बात बोल रहा होता है, साथ ही बोल रहा होता है, कह रहा होता है कि आपने मेरे को इसलिए कॉल किया। वहीं आंटी कह रही थी कि और नहीं तो क्या, सब लोग मेरी बहू को परेशान कर रहे हैं, तुझे नहीं पता है क्या हमारी घर की बहू कैसी रहती हैं। अब वो बहुत गंदा वाला सुना रही होती हैं। ली बेचारा चुप हो जाता है, कह रहा होता है कि ठीक है मॉम। वहीं हम देखते हैं आंटी पूछ रही होती, कह रही थी कि तू क्या अभी भी कंपनी में ही है। अब ये बात सुनने के बाद ली तो बेचारा बहुत ज़्यादा शॉक्ड हो जाता है। आंटी कह रही थी कि तू मुझे बता। मैं बता रही हूँ तुझे, तूने अपने पापा का बिजनेस ना गलत ले रखा है, तुझे बिजनेस मिलना ही नहीं चाहिए था। अब आंटी ये सब कुछ सुना रही होती हैं। वहीं आंटी कह रही थी कि मैंने सारा जो मैटर है वो सबको सॉर्ट आउट कर दिया, प्रॉब्लम वाली बात ही नहीं है, तुम जा एक जो है फ्लावर लेके जा, लिंजी को दे दियो, ठीक है, थैंक यू बोल दियो उसे, मतलब वो थैंक यू बोल देगी तुझे। अब जैसे ली को ये बात पता चलता है, ली कह रहा होता है क्या आपने सॉर्ट आउट कर दिया, कैसे सॉर्ट आउट किया। अरे बुद्धू, ये सारी प्रॉब्लम प्रॉब्लम तो मैं आराम से सॉर्ट आउट कर सकती हूँ,
क्या तुझे ये नहीं पता है क्या मेरी जो बहू है वो इस लायक नहीं है, बता मेरे को। अब आंटी ये सारी बातें बता रही होती है, साथ ही बोल रही होती, कह रही थी कि मैंने कुछ नहीं कहा, मैंने पता है रूसू के पास, रूसू को मैंने बताया, उसने क्या किया उसके बिहाफ में ना उसने मैसेज वगैरह सेंड कर दिया। अब यहाँ पर हम देखते हैं रूसू ने उसकी हेल्प वगैरह करी होती है, पोस्ट वगैरह डाला होता है। अब वो ये सारी बातें बता रही होती है, कह रही होती है कि साथ में आप तो जाकर इंटरनेट पर देख ले, कुछ भी नहीं फैल रहा है। अब ये सारी बातें पता चलने के बाद ना जो ली होता है वो कह रहा होता है क्या रूसू ने क्या मना नहीं किया। अब जो ली होता है वो ये बात पूछ रहा होता है अपनी मॉम से। वहीं हम देखते हैं उसकी मॉम कह रही होती है कि वो भला मना क्यों करेगी, बता जरा। अब आंटी ये बात पूछ रही होती है। वहीं हम देखते हैं साथी कह रही होती है कि ठीक है बस बहुत हो गया, वैसे हुआ क्या तेरे को, ऐसी हरकतें क्यों कर रहा है। कह रही कह रहा होता है कि नहीं कुछ भी नहीं, मुझे कुछ काम आ गया, मैं फ़ोन कट कर रहा हूँ। अब ये बात बोल के ना फ़ोन कट करने वाला ही होता है, लेकिन हम देखते हैं आंटी चिल्ला रही होती है, कह रही होती है कि नहीं बिल्कुल भी नहीं, फ़ोन कट मत कर, रुक रुक 1 मिनट रुक। मैंने हाँ तेरे डैड को बता दिया है लिंजी के बारे में, ठीक है, और तेरे डैड ने भी हाँ कर दिया है, ठीक है, जैसी वो ठीक हो जाएगी तब लेकर आ जाना। अब हम देखते हैं आंटी ये बात बोल रही होती है, साथ ही कह रही होती है कि मीटिंग वगैरह बुला लेना, ठीक है, फैमिली मीटिंग हो जाएगी इसी के साथ में। अब ये सारी बातें सुनने के बाद ना ली है वो हैरान हो जाता है, साथ ही बोल रहा होता है, कह रहा होता है कि ठीक है मॉम मैं जानता हूँ। वहीं हम देखते हैं भाई सीन शिफ्ट होता है जहाँ पर ना मिस्टर लॉन्ग कॉल करके बताते हैं लिंजी को, कह रहे होते हैं कि सारी जो प्रॉब्लम है वो सॉर्ट आउट हो चुकी है। अब लिंजी को जैसे ही पता चलता है कि यार प्रॉब्लम वगैरह सब कुछ सॉर्ट आउट हो चुकी है, वो कह रही होती है कि ठीक है। खैर तभी ली भी आ चुका होता है, कह रहा होता है कि क्या सोच रही हो तुम। अब वो जैसी बात बोल रहा होता है लिंजी कह रही थी कि नहीं नहीं कुछ भी नहीं, वैसे तुमने यहाँ पर कैसे, तुम्हें तो ऑफिस में होना चाहिए था। अब लिंजी ये क्वेश्चन कर रही होती है, ली कह रहा होता है क्यों, क्या हुआ, तुम मुझे देख के खुश नहीं हो रही हो या फिर तुम मुझे देखना ही नहीं चाहती हो। अब ली ने ये बात बोल रहा होता है, लिंजी कह रही थी कि नहीं नहीं ऑफकोर्स ऐसी बात नहीं है, मैं बल्कि डर रही थी कहीं तुम्हारा जो काम है वो लेट ना हो जाए। अब लिंजी ये बात बोल रही होती है। लीना उसकी सारी बातें सुनने के बाद उसके पास आता है, कह रहा होता है ये पता है क्या, तुमसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट काम नहीं है बल्कि तुम हो, काम से ज़्यादा इंपॉर्टेंट तुम हो, ठीक है। अब इसी के साथ भाई ने उसका हाथ वगैरह पकड़ लिया होता है। उसकी ये सारी बातें सुनने के बाद ना जो लिंजी होती है वो अभी भी हैरान हो रही होती है और सोच रही होती है कि यार ठीक है ये इंसान ना हमेशा मेरी हेल्प करता रहता है, लेकिन मैं हमेशा इसके ऊपर डिपेंड रहती हूँ। वहीं हम देखते हैं वो ये सारी बातें सोच सोच के कह रही होती है कि यार मुझे तो ऐसा फील हो रहा है जैसे मैं हमेशा तुम्हें प्रॉब्लम में डालती रहती हूँ, मुझे माफ़ कर देना, इस बार मुझे बहुत ज़्यादा गिल्ट फील हो रहा है। लिंजी ये बात बोल रही होती है। तभी ली बोल रहा होता है, कह रहा होता है कि बुद्धू इंसान, मैंने इस बार कोई हेल्प नहीं करी है, ठीक है। अब वो जैसे ये बात बोलता है लिंजी कह रही थी क्या तुमने हेल्प नहीं करी है, फिर मतलब क्या है तुम्हारा, तो किसने हेल्प करी है मेरी। अब हम देखते हैं ली बताता है, कह रहा होता है कि बल्कि मैं तो तुम्हारे कॉल का वेट कर रहा था। अब जो ली होता है वो ये बात बोल रहा होता है। लिंजी उसकी बात सुनने के बाद हैरान हो रही होती है, कह रही थी कि हैं कॉल का वेट कर रहा था कैसे, अरे ये चाहता क्या है, मुझे बात मतलब बताना क्या चाहता है। वहीं हम देखते हैं ली बोल रहा होता है, कह रहा होता है कि पता है क्या, जो ये प्रॉब्लम है ये मैंने सॉर्ट आउट नहीं किया है, तुम ज़्यादा मत सोचो इस बारे में। अब ली ने ये बात बोल रहा होता है। साथ ही हम देखते हैं ये बंदा भी सोच रहा होता है, कह रहा होता है कि मैं जान सकता हूँ यार, जो ये फियर था मतलब जो डर था बहुत खतरनाक था, रातों रात सब कुछ चेंज हो जाता है। वहीं हम देखते हैं लिंजी भी हैरान हो रही होती है, कह रही होती है कि पता नहीं क्या होने वाला है, खैर जाने दो, सब कुछ ठीक हो गया, इट्स ऑल राइट। इसी के साथ हम देखते हैं वो कह रही थी कि 1 मिनट, आखिर रूसू रूसू ने मेरी हेल्प क्यों करी, अगर ऐसी बात है तो ठीक है, फिर मुझे उसे थैंक यू बोलना चाहिए। अब उसकी बात सुनने के बाद ना ली बोल रहा होता है, कह रहा होता है कि बल्कि उसने नहीं करी है थैंक यू, मतलब उसे थैंक यू बोलने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है, उसने हेल्प नहीं करी है। अब लिंजी पूछ रही होती, कह रही थी कि उसने नहीं करी, फिर किसने करी है, ली ने हेल्प नहीं करी, रूसू ने हेल्प नहीं करी, तो और कौन कर सकता है। लिंजी कह रहा होता है कि बल्कि मेरी मॉम ने करी है। अब जैसे ली ये बात बोल रहा होता है ना, लिंजी उसकी मॉम के बारे में सोच रही होती है, कह रही होती है कि आंटी ने मेरी हेल्प क्यों करी। अब ये सारी बातें सोचने के बाद ना बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है और हैरान हो जाती है, कह रही थी क्या तुम्हारी मॉम मतलब तुम्हारी मम्मी ने हेल्प करी है, ऐसा कैसे हो सकता है। खैर तभी हम देखते हैं वो कह रही थी कि हाँ हो सकता है तुम्हारी मॉम ने कराओ। अब ये बेचारी स्टन हो चुकी होती है बिल्कुल चुपचाप। इसी के साथ में हम देखते हैं ली बोल रहा होता है, कह रहा होता है कि वो हमेशा तुम्हारे में इंटरेस्टेड रहती है, लाइक तुम्हारी जो न्यूज़ होती है उसके बारे में। पता नहीं है क्या, जैसे मैंने उन्हें बताया था तो वो हॉस्पिटल में मिलने के लिए आ गई थी तुमसे, और उन्होंने बोला भी था कि तुम जल्दी जल्दी फटाफट रिकवर हो जाओ। अब लिंजी कह रही थी कि है मिलने के लिए। अब इसी के साथ ली बोल देता है, कह रहा होता है कि वो तुमसे मिलना चाहती है, क्या हुआ तुम खुश नहीं हो क्या ये बात सुन के। अब लिंजी हैरान हो जाती, कह रही थी कि ऑफकोर्स नहीं नहीं खुश तो हाँ मैं हूँ, लेकिन ये अचानक से। खैर तभी हम देखते हैं ली पूछ रहा होता है, कह रहा होता है कि ठीक है रहने दो, अपने आप को फोर्स मत करो, मैं मना कर दूंगा, ठीक है, तो मैंने अगर नहीं मिलना है तो इट्स ओके। वो कह रही थी कि नहीं नहीं मैं अवेलेबल नहीं हूँ। वहीं हम देखते हैं वो कह रहा होता है कि इट्स ओके, तुम अपने आप को फोर्स मत करो, ऐसा ली बोल रहा होता है। लेकिन हम देखते हैं लिंजी कह रही थी कि नहीं मैं अपने आप को फोर्स नहीं कर रही हूँ। अब ली पूछ रहा होता है, कह रहा होता है कि सीरियसली। खैर तभी लिंजी कह रही थी कि हाँ इस टाइम पे ना आंटी ने लास्ट टाइम मेरी हेल्प भी करी थी और इस बार भी उन्होंने मेरी हेल्प करी है, हॉस्पिटल भी आई थी वो, तो मैं चाहती हूँ कि मैं पर्सनली उनसे मिलने के लिए जाऊँ। अब जो लिंजी होती है वो ये बात बोल रही होती है, कह रही थी कि इस हिसाब से ना मेरे को पर्सनली जाके उनसे मिलना पड़ेगा, मतलब ऐसा थैंक यू। खैर ली कह रहा होता है क्या तुम श्योर हो। अब जो ली होता है वो कन्फर्मेशन वगैरह मांग रहा होता है। वहीं हम देखते हैं लिंजी कह रही थी कि हाँ हाँ मैं श्योर हूँ। अब वो ये बात बोल के मतलब मान जाती है। इसी के साथ में जो ली होता है वो कह रहा होता है कि ठीक है फिर
इट्स ओके, मैं लेके चलूँगा तुम्हें, ठीक है, टाइम आने के बाद। इसी के साथ भाई ये दोनों हग वगैरह कर रहे होते हैं। साथ ही हम देखते हैं जो ली होता है वो सोच रहा होता है कि ठीक है, वैसे ही सब कुछ सही हो मतलब सॉर्ट आउट हो जाएगा तो फिर मैं ना भाव के बारे में बता दूंगा। अब हम देखते हैं वो ये सारी बातें सोच रहा होता है। इसी के साथ में हमें भाव के बारे में भी दिखाई देता है। खैर तभी हम देखते हैं सीन शिफ्ट होता है, हमें नेक्स्ट डे का सीन दिखाई दे रहा होता है जहाँ पर बेचारी जो लिंजी होती है बहुत ज़्यादा ही परेशान हो रखी होती है क्योंकि इसे मिलना होता है किससे, ली के पेरेंट्स से। वहीं हम देखते हैं वो लेनहाओ को चिल्ला रही होती है, कह रही होती है कि लेनहाओ आखिर मुझे क्या पहनना चाहिए, यहाँ पे तो इतने सारे कपड़े हैं, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। लेनहाओ आती है, कह रही थी कि मिस लिंजी आपने मुझे फालतू में उठा दिया, मेरी बॉडी अकड़ रही है, मैंने आपको बताया नहीं था क्या। वैसे मैं बता दूं आपके पास ना कुछ भी पहन लो, आप स्विमिंग सूट भी पहन लोगे तो वो भी ज़्यादा अच्छा लगेगा। और इतनी सुबह सुबह आप कहाँ किससे मिलने के लिए जा रही हो बताना ज़रा। मैंने तो बोला था कि आप किसी को भेज दो, सारे कपड़े वगैरह लेकर आ जाएगा, लेकिन आपको तो हॉस्पिटल में ही पहनना था ना, हॉस्पिटल में कैसे कपड़े होते हैं तुम्हें नहीं पता क्या। लिंजी कह रही थी कि लेकिन इस टाइम पे ना मुझे कपड़े पहनने की ज़रूरत है, मैं क्या पहनूँ, ये सारे सीट ठीक ही नहीं लग रहे हैं। लेना बोल रही होती, कह रही थी कि मिस लिंजी देखो, आप ना कोई सा ही पहन लो, वैसे आपने 15 से 20 कपड़े चेंज कर दिया, आप कोई सा ही पहन लो ना कैजुअली। लिंजी कह रही थी कि नहीं आज बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट काम है, मैं कैजुअली नहीं पहन सकती हूँ। अब लिंजी ये बात बोल रही होती है, लेनाओ कह रही थी क्या ऐसा क्या काम है, कहीं कुछ बहुत बड़ा अनाउंसमेंट तो नहीं होने वाला, मिस्टर लॉन्ग ने तो मुझे कुछ बताया ही नहीं, कहीं लिंजी रेड कारपेट पे तो नहीं चलने वाली है। अब ये लड़की बहुत ज़्यादा ही परेशान हो रही होती है। वहीं हम देखते हैं लिंजी बताती कह रही थी कि बल्कि आज पता है क्या, मैं ना ली के पेरेंट्स से मिलने के लिए जा रही हूँ। अब जैसे लिंजी ये बात बोलती है वहीं हम देखते हैं लेनाओ कह रही थी कि अच्छा अच्छा मिलने के लिए जा रही हो। अब ये लड़की आधा ही सुनती है। वहीं हम देखते हैं जैसे इस लड़की को रियलाइज़ होता है ना कि ली के पेरेंट्स से मिलने जा रही है, क्या आप ली मतलब मिस्टर बॉस के पेरेंट्स से मिलने जा रही हो, और तेरी शादी होने वाली है क्या। अब वो ये बात पूछ रही होती है। लिंजी कह रही थी कि हाँ शायद ऐसा ही समझ लो भाई, शादी ही होने वाली है मेरी। खैर लिंजी ये बात बोल के हाँ बोल रही होती है। वहीं हम देखते हैं लेनाओ कह रही थी कि ठीक है फिर आपको तो केयरफुल होना पड़ेगा, मैं आपकी हेल्प करती हूँ। बेचारी अब सीरियस हो जाती है और कह रही होती है कि बहुत ही बढ़िया, मिस की शादी रिच फैमिली में होने वाली है, ये बेचारी अलग ही सोच रही होती है। अब जरा इसकी मतलब इमेजिनरी जो कहानी है वो जरा ध्यान से देखो। भाई लिंजी को इसने बहुत अच्छा ड्रेसअप वगैरह पहना दिया है। वहीं हम देखते हैं यहाँ पे सभी लोग उसकी तारीफ कर रहे होते हैं, ऐसा लेनाओ सोच रही होती है। खैर थोड़ी देर के बाद हम देखते हैं लेनाओ कह रही थी कि आप इस बार इसको ट्राई करो, लेकिन हम देखते हैं वो सूट ही नहीं होता है उसके। खैर तभी ये दूसरा कपड़ा लेकर आती है, कह रही थी कि आप ये ट्राई करो। अब ऐसे करते करते ना बहुत ज़्यादा टाइम वगैरह बीत चुका होता है। वहीं हम देखते हैं लिंजी एक मस्त सी ड्रेस में मतलब रेडी हो चुकी होती है, अपने आप को देख रही होती है, मतलब निहार रही होती है। खैर निहारने के बाद भाई ये लड़की बिल्कुल मतलब क्या ही बोलूँ मैं, गेटअप हो चुकी होती है, रेडी हो चुकी होती है। लिंजी कह रही थी क्या तुम श्योर हो कि ये सब कुछ पसंद आएगा उन लोगों को। अब लिंजी ये बात पूछ रही होती है लेनाओ से। लेनाओ कह रही थी कि ऑफकोर्स देखो मैं बता दूं, अगर मेरा बेटा भी अगर मेरे दूल्हे के पास लेके जाएगा ना तो मैं बता सकती हूँ मेरा दूल्हा ना 3-4 दिन तक मेरे पास से ही रहने वाला है, वो कहीं नहीं जाएगा। अब ये सारी बातें सुनने के बाद हम देखते हैं लिंजी कह रही थी कि तू बहुत ज़्यादा बोलती है लेनाओ। अब वो चुप हो जाती है। खैर तभी हम देखते हैं दोनों मतलब नोटिस करते हैं, दरवाज़ा खुलता है और पता चलता है जो ली होता है वो आ चुका होता है अंदर। अब यहाँ पे ली आ चुका होता है, मतलब बिल्कुल फर्स्ट क्लास बन के आ रखा होता है। अब वो जैसे ही देखता है ना लिंजी को, भाई देखता ही रह जाता है क्योंकि लिंजी भी मतलब क्या ही बोलूँ मैं, टॉप क्लास की लग रही होती है ऐसी उसकी नज़र में, हमारी नज़र में नहीं। वहीं हम देखते हैं वो कह रहा होता है कि ओ तो तुम तो पहले से रेडी हो चुकी है, मैं तो सोच रहा था तुम्हें रेडी करने के लिए। अब ली ये बात बोल रहा होता है। खैर ये रेडी नहीं करेगा बल्कि फ़ायदा उठाएगा। लिंजी कह रही थी कि नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं बस ड्रेस चेंज कर रही थी और कुछ नहीं। अब इसी के साथ भाई हम देखते हैं दोनों मतलब क्या ही बोलूँ मैं, प्यार मोहब्बत की बातें नहीं कर रहे हैं बल्कि ये एक दूसरे से क्या ही बोलूँ मैं, जो भी है चल रहा होता है। नैना खुश हो रही होती है। खैर तभी हम देखते हैं कह रही होती है कि मुझे ना इनकी हेल्प करनी पड़ेगी। अब देखते देखते इस लड़की ने ना धक्का दे दिया होता है लिंजी को। लिंजी आ चुकी होती है ली के मतलब गोद में। अब इसी के साथ वो बोल रही होती, कह रही थी कि आपने मतलब मैंने ऑलरेडी प्रिपेयर कर दिया, आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है आप जाओ, बाकी हॉस्पिटल का काम मैं देख लूँगी। यहाँ पर ली बोल रहा होता है, कह रहा होता है कि ठीक है मैं आपको परेशान कर रहा हूँ लेकिन इट्स ओके। कह रही सारी बातें होने के बाद लेनाओ कह रही होती है कि ठीक है मैं वैसे ही माइंड नहीं करती। खैर वो मतलब भाई क्या ही बोल रहा हूँ मैं, बहाने मार रही होती है, लिंजी उसे घूर रही होती है। अब इसी के साथ भाई हम देखते हैं लिंजी कह रही थी कि हाँ हाँ ठीक है अब हमें लगता है चलना चाहिए। ली भी कह रहा होता है कि हाँ चलो चलते हैं। अब इसी के साथ ये लड़का भी खुश हो जाता है। भाई मतलब खैर जाने दो, नहीं बोलना चाहिए। वहीं हम देखते हैं लेनाओ खुश हो रही होती, कह रही थी कि वाह मिस लिंजी और बॉस बहुत ही बढ़िया, ये फाइनली ये लोग साथ हो गए। अब इसी के साथ भाई सीन से उठता है, हमें कार वगैरह का सीन दिखाई दे रहा होता है जहाँ पर हम देखते हैं लिंजी बैठी हुई होती है, बहुत ज़्यादा ही क्या ही बोलूँ मैं, नर्वस वगैरह हो रही होती है। अब जाहिर सी बात है यार, किसी के पेरेंट्स से मिलने जाओगे तो बहुत ज़्यादा नर्वस होगे। खैर तभी हम देखते हैं ली उसे दिलासा दे रहा होता है। वैसे तुम लोग मुझे एक बात बताओ, तुम में से कितने लोग जो है अपनी गर्लफ्रेंड के घर वालों से मिलने के लिए गए हैं। कह रहा हम देखते हैं ली कह रहा होता है कि तुम नर्वस होने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है तुम ऑलरेडी मेरी मम्मी पापा से मिल चुकी हो, तो मतलब पापा से नहीं मम्मी से तो मिल चुकी हो, और वो ना वैसे भी तुम्हें पसंद करती हैं जो भी है। लिंजी कह रही थी कि हाँ। खैर ये सारी बातें सुनने के बाद ना ली बोल रहा होता है, कह रहा होता है कि देखो इट्स ओके, तुम्हें नर्वस होने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है मैं हूँ तुम्हारे साथ, हमेशा तुम्हारे साथ रहूँगा, ओके। अब उसकी ये सारी बातें सुनने के बाद लिंजी बहुत ज़्यादा ही खुश हो जाती है एक्चुअली में। अब वो खुश हो जाती है। खैर ये सारी बातें सुनने के बाद सोच रही होती है कि चलो अच्छी बात है, एटलीस्ट मेरे पास एक अच्छा हस्बैंड तो है और मतलब एक छोटा सा बेटा भी है। अब इसी के साथ भाई सीन शिफ्ट होता है, हमें होटल वगैरह का सीन दिखाई दे रहा होता है जहाँ पर हम देखते हैं एक होटल में इन लोगों ने रूम वगैरह बुक कर रखा होता है।
यहाँ पर ना एक छोटा सा रूम भी दिखाई देता है। अब यहाँ पर मीटिंग वगैरह होने वाली है, वहीं हम देखते हैं इसके जो मॉम डैड होते हैं वो मतलब वेट कर रहे होते हैं लिंजी का और ली का। अब जो इसके फादर होते हैं ना बिल्कुल ली के जैसे दिख रहे होते हैं, यानी कि ली उसके उनके जैसा दिख रहा है। लिंजी अंकल को देखती है, कह रही थी कि वाह ये ली के फादर हैं, मैं पहली बार देख रही हूँ, इन फ्यूचर ना ली भी ऐसे ही दिखेगा। अब लिंजी ये बात सोच रही होती है। खैर तभी हम देखते हैं वो ग्रीट कर रही होती है अंकल आंटी को। अब ग्रीट करने के बाद ना आंटी कह रही होती है कि इट्स ओके, तो मैं ग्रीट करने की कोई जरूरत नहीं है, चलो आओ जाओ जल्दी बैठो। अब हम देखते हैं भाई यहाँ पे फैमिली वगैरह जो है बिजनेस वगैरह स्टार्ट हो चुका होता है। वही हम देखते हैं यहाँ पे ना लिंजी खुश हो रही होती है, कह रही होती है कि फाइनली ली मेरे को धोखा नहीं दे रहा है, अच्छी बात है ये तो। अब उसे लग रहा होता है बहुत पहले कि जो ली है वो उसे धोखा देगा, लेकिन ऐसा कुछ था नहीं। खैर तभी हम देखते हैं यहाँ पे बैठ चुके होते हैं और मतलब आराम से बातचीत वगैरह चल रही होती है। खैर थोड़ी देर के बाद सीन शिफ्ट होता है जहाँ पर पता चलता है लिंची जो है अपना हाथ वगैरह धो रही होती है, वॉशरूम वगैरह में आ रखी होती है और सोच रही होती है, कह रही होती है कि वाह मुझे तो सच में एक सपना जैसा फील हो रहा है, मैंने ये एक्सपेक्ट बिल्कुल भी नहीं किया था। कह रही सारी बातें सोचने के बाद सोच रही होती, कह रही थी कि चलो ठीक है फिर, वैसे मेरे पास जो मेरा पास्ट है ना वो हमेशा मेरा प्रॉब्लम क्रिएट करता रहता है। तभी सीन शिफ्ट होता है, ये लड़की बाहर की तरफ जा रही होती है जहाँ पर हम देखते हैं आंटी इसका वेट कर रही होती है। अब लिंजी देखती कह रही थी कि हाँ आंटी यहाँ पे क्या कर रही हैं। वहीं हम देखते हैं वो पूछ रही होती, कह रही थी कि आंटी आपको भी क्या वॉशरूम में जाना था। अब लिंजी ये क्वेश्चन कर रही होती है, आंटी कह रही थी कि नहीं मैं तो बल्कि तुम्हारा ही वेट कर रही थी। अब जो ली की मॉम होती है ना वो ये बात बोल रही होती है, कह रही थी मैं तो तुम्हारा ही वेट कर रही थी। लिंजी को यहाँ पे कुछ समझ में आता नहीं है, वो पूछ रही होती, कह रही थी कि हाँ आप मेरा वेट कर रही थी लेकिन क्यों। खैर तभी हम देखते हैं जो आंटी होती है वो कह रही थी कि तुम रुको जरा, मेरे पास तुम्हारे लिए कुछ है। अब इसी के साथ आंटी अपना थैला वगैरह जो भी है सामान वगैरह निकालती है, जिसमें से पता चलता है आंटी ने अपने कंगन वगैरह जो होते हैं ना कंगन, घरेलू कंगन वो निकाल दिए होते हैं, खानदानी कंगन। इसी के साथ मैं कह रही थी कि ये लो ये प्रेजेंट है तुम्हारे लिए, ठीक है आज हम मिले हैं ना इस आज की मुलाकात का गिफ्ट। अब वो ये बात बोल रही होती है, लिंजी कह रही थी क्या ये तो बहुत ज़्यादा कीमती है, मैं इसे नहीं ले सकती हूँ। अब लिंजी मना कर रही होती है टू टू करती हुई। खैर तभी हम देखते हैं आंटी कह रही थी कि नहीं ले लो, इतना महंगा भी नहीं है, ये पता है मेरे को मेरी मम्मी ने दिया था और अब मैं तुम्हें दे रही हूँ, वैसे भी तुम्हारी शादी तो होने ही वाली है ना। लिंजी कह रही थी लेकिन मैं इसे नहीं ले सकती हूँ। लेकिन हम देखते हैं भाई आंटी के आगे लिंजी क्या ही चलेगी, आंटी ने हाथ पकड़ लिया होता है। और ये हाथ कैसे पकड़ा है यार। खैर तभी हम देखते हैं वो कह रही होती है कि तुम्हें इसे पहनना ही होगा। इसी के साथ आंटी ने ज़बरदस्ती पहना दिया होता है। लिंजी हैरान हो जाती है, कह रही थी कि आंटी ओहो अब आंटी ने मुझे दे ही दिया, मुझे क्या करना चाहिए, अगर ऐसे चलता रहा तो लोचा हो जाएगा मेरे लिए। वहीं हम देखते हैं आंटी खुश हो रही होती है, कह रही थी कि इट्स ओके, देखो चिंता मत करो। अब यहाँ पर ना आंटी ये बात बोल रही होती है, कह रही थी कि देखो ये तो तुम्हें आज नहीं तो कल पहनना ही पड़ेगा, वैसे भी शादी तो हो ही जाएगी ना, मुझे पता है ये ब्रेसलेट तुम्हें ही मतलब मिलेगा। अब हम देखते हैं आंटी ये बात बोल रही होती है, लिंजी कुछ बोल नहीं पाती, कह रही थी कि आंटी अब ये बहुत ज़्यादा नर्वस वगैरह फील कर रही होती है। खैर तुम लोग लिंजी को ही देख रहे हो ना। वहीं हम देखते हैं आंटी कह रही थी कि वैसे समझ रही हूँ, मेरा जो बेटा है वो सब कुछ करने के लिए तैयार है और मुझे पता है वो उसने मतलब तुम्हें पहले ही पहचान लिया कि तुम उसकी वाइफ बनने वाली हो, ठीक है, क्योंकि मुझे उसकी पर्सनैलिटी के बारे में पता है, वो मेरा बेटा है और मैं उसे अच्छे तरीके से जानती हूँ। वैसे यार एक माँ से ज़्यादा अच्छा ना पता है क्या, बेस्ट फ्रेंड जानता है अपने मतलब दोस्तों को, जैसे जैसे कि तुम लोगों को तो पता ही होगा है ना। खैर तभी हम देखते हैं आंटी ये सारी बातें बोल रही होती हैं और साथ ही बोल रही होती है, कह रही होती है कि चिंता मत करो, मुझे पता है उसकी बहुत सारी बुरी आदतें हैं और जैसे जैसे तुम उसके साथ में रहोगी ना तो अगर वो तुम्हें मतलब खुश ना रख पाए तो बस तुम मुझे बता देना, ठीक है, विश्वास करो मेरा, मैं उसका मुंह तोड़ दूंगी, अगर कुछ भी करता है वो तुम मुझे बता देना। आंटी ये सारी बातें बोल रही होती है लिंजी को। लिंजी ये सारी बातें सुनने के बाद ना बहुत ज़्यादा ही ब्लेस कर रही होती है और बहुत ज़्यादा ही हैरान हो जाती है और साथ ही हम देखते हैं बहुत ज़्यादा सैड हो चुकी होती है क्योंकि सोच रही होती है कि यार आज से पहले किसी ने मेरे को इतना अच्छा ट्रीट नहीं किया था, बचपन में भी ना मेरे जो मतलब रियल पेरेंट्स थे उन्होंने तक मेरे को छोड़ के भाग गए थे। अब वो ये सारी बातें सोचने के बाद ना भाई जाहिर सी बात है ऐसा फील हो गई। अब हम देखते हैं वो बहुत ज़्यादा दुखी हो जाती है। आंटी कह रही थी, कह रही क्या हुआ तुम्हें, कि ये सब कुछ पसंद नहीं आया क्या। खैर तभी हम देखते पीछे से आवाज़ आती है, अरे भाभी तुम यहाँ पे क्या कर रही हो, क्या आप लोग भी यहाँ पे डिनर के लिए आए हो क्या। अब भाई हम देखते हैं यहाँ पे एक नई आंटी आ चुकी होती है जो कि ये बात बोली होती है। अब जैसी आंटी देखती है ना जो ली की मॉम होती हैं वो देखती हैं, कह रही थी कि हैं ये यहाँ पे क्या कर रही है। खैर मैं बता दूँ ये जो है ना ये ली की मतलब जो है चाची है। अब इसी के साथ भाई हम देखते हैं ली की चाची आ चुकी होती है जिसका नाम होता है ली युनसु, जिसे ना हम युनसु बुलाने वाले हैं। खैर ये बात बोलती हुई देख रही होती है। वहीं हम देखते हैं आंटी कह रही थी कि तुम यहाँ पे क्या कर रही हो। अब पता है आंटी और इसका भाई जो है 36 का आंकड़ा है। वहीं हम देखते हैं ये युनसु जो होती है वो कह रही थी कि हाँ वट अ कोइंसिडेंस, मैं भी यहाँ पर आई हूँ और ये कौन है। अब हम देखते हैं वो उससे मतलब लिंजी के बारे में पूछ रही होती है। आंटी कह रही थी कि इसमें ना तुम्हारा कुछ भी लेना देना नहीं है, तुमसे रिलेटेड बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है, तुम अपना काम पे ध्यान दो। अब आंटी ये बात समझा रही होती हैं। अब इसी के साथ वो कह रही थी कि अच्छा इसने ना तुम्हारा खानदानी जो ब्रेसलेट है वो पहन रखा है, इसका मतलब ये तुम्हारे घर की बहू है, यानी कि मेरे घर की बहू है ना। तो भाभी अच्छी बात है, ये आपने उसे गिफ्ट दिया है। अब हम देखते हैं यहाँ पे जो यूसु होती है वो ये बात बोल रही होती है। इसी के साथ में कह रही होती है कि चलो फिर अब आपने बोल ही दिया है और आपकी बहू भी आ रखी है और आपने मुझे इन्फॉर्म ही नहीं किया, कितनी बुरी बात है ना ये। चलो साथ में मिलकर लंच करते हैं, मज़ा आएगा, साथ में फ़न कर लेते हैं। वहीं हम देखते हैं लिंजी सोच रही होती है, कह रही होती है कि आंटी को ना बार बार भाभी बुला रही है, इसका मतलब ये ली पिनान की रिलेटिव ही होंगी, ऐसा लिंजी सोच रही होती है। उसकी सारी बातें सोचने के बाद हम देखते हैं आंटी कह रही होती है कि चलो चलो चलो
मैं वैसे भी अपनी जो मतलब बहू है उससे मिलना तो चाहती थी, और अच्छी बात है, चलो ले चलो। अब हम देखते हैं साथ में जाने की बात कर रही होती हैं खैर आंटी और लिंजी। अब आंटी को जो है लिंजी देख रही होती है और हैरान हो रही होती है, लेकिन हम देखते हैं आंटी कह रही होती है कि लिंजी चलो यहाँ से, वैसे हमें कुछ और भी काम करना है, हमें जाने दो पहले, ठीक है। अब जो आंटी होती है वो ये बात बोल रही होती है, लेकिन हम देखते हैं जो यूसु होती है वो कह रही थी कि अरे भाभी आप इतनी जल्दबाजी में क्या कर रही हो, इतना भी ईजी नहीं है, हम लोग इतनी आसानी से नहीं मिलते हैं, चलो ना साथ में डिनर करते हैं, बहुत लंबे समय के बाद डिनर करेंगे। और पता है क्या, मैंने भी जो है खाना पीना ऑर्डर किया था, लेकिन वो अभी तक आया ही नहीं है, अब मैं क्या कर सकती हूँ। अब हम देखते हैं जो यूसु होती है वो ये बात बोल रही होती है, इसी के साथ में भाई इन दोनों का पीछे पीछे चलने लगती है। खैर इसी के साथ भाई हम देखते हैं यहाँ पे ना सीन शिफ्ट होता है, हमें ली का घर दिखाए, मतलब जो रूम होता है वो दिखाई दे रहा होता है, वो वेट कर रहा होता है, कह रहा होता है कि ये लोग अभी तक आए क्यों नहीं है। खैर ये बंदा जैसे नोटिस करता है, कह रहा होता है कि अरे आप लोग आ गए, इतना लंबा टाइम क्यों लगा दिया। अब जैसे लिए देखता है ना कि उसकी चाची भी आ रखी होती है, ये बंदा देख के दंग रह जाता है, इसका मतलब भाई चाची ने सारे बंदों को नाक में दम कर रखा है। वहीं हम देखते हैं इसकी चाची बोल रही होती है, कह रही थी कि अरे पिनान तुम भी यहाँ पर हो। अब आंटी ने ये बात बोल रही होती है, मतलब जो चाची होती हैं। और इसी के साथ भाई यहाँ पे बहुत सारा खाना दिखाई देता है, जो कि भाई इसे देख के मेरे मुंह में पानी आ रहा है, तुम लोग के भी आ ही रहा होगा। आंटी कह रही थी कि वाह इतने सारे डिशेज़, अरे इतना लग्जरी खाना है भाई, नॉर्मली तुम लोग तो ऑर्डर नहीं करते हो, वैसे छोटी सी फैमिली और तुम लोग इतना सारा खाना क्यों खाने वाले हो। अभी हम देखते हैं आंटी कह रही थी कि बस बहुत हो गया, ठीक है, अगर तुम्हें यहाँ पे नहीं रहना नहीं खाना पीना है तो तुम जा सकती हो। अब जो ली की मॉम होती है वो ये बात बोल रही होती हैं, इसी के साथ में सोच रही होती है कि हरकतें ना करे बस। अब हम देखते हैं भाई जो यूनसी होती है वो कह रही थी कि अरे ऑफकोर्स मैं तो खाने के लिए आई हूँ ना, आपको भी खाना होगा, चलो ना खाओ खाओ। अब भाई हम देखते हैं बुक्कड़ आके बैठ के आराम से खाने लगते हैं फ्री का खाना। अब आंटी गुस्से में होती हैं, इसी के साथ में हम देखते हैं आंटी आती हैं, अंकल के बगल में आके बैठ जाती हैं, और अंकल तो बेचारे कुछ बोलते ही नहीं, चुपचाप बैठे हुए होते हैं। और यहाँ पे ना ये जो चाची होती है इसकी ज़बरदस्ती दांत वगैरह फाड़ रही होती है। खैर तभी हम देखते हैं यहाँ पर चाची बोल रही होती है, कह रही थी कि अरे इस रेस्टोरेंट का जो चीफ़ है ना, मतलब जो शेफ़ है वो बहुत ही बढ़िया है, आ जाओ तुम लोग भी बैठो ना, खड़े क्यों हो, टेस्ट करो, बहुत ही बढ़िया खाना है। खैर ये सारी बातें सुनने के बाद ना आंटी बहुत ज़्यादा गुस्से में आ चुकी होती हैं, लेकिन हम देखते हैं अंकल उसे मतलब समझा रहे होते हैं आंटी को, कह रहे होते हैं कि इट्स ओके, रहने दो, ज़्यादा गुस्सा मत करो। खैर तभी जो चाची होती है वो कह रही थी कि हाँ वैसे मैंने तुम्हारे बारे में पूछा नहीं, तुम्हारा नाम क्या है। अब हम देखते हैं भाई ये जो बढ़िया होती है, मतलब जो आंटी होती हैं वो भाई लिंजी के नाम वगैरह पूछ रही होती है, लिंजी बताती कह रही थी कि मेरा नाम लिंजी है। अब वो ये बात बोलती है, वहीं हम देखते हैं यूनसो कह रही होती कि क्या लिंजी, ये किस टाइप का नाम है, बड़ा ही अजीब नाम है, अनलकी नाम साबित हो रहा है, हमारे क्लैन के लिए सही नहीं है। अब वो इतराते हुए ये बात बोल रही होती है, कह रही होती है कि पता है इंपॉर्टेंट बात यह है कि हमें ना ग्रो करना पड़ेगा और साथ में स्ट्रॉन्ग होना पड़ेगा। अब उनकी ये सारी बातें सुनने के बाद लिंजी भी हैरान हो रही होती, कह रही होती कि हैं सच में यहाँ पर क्यों आई हैं। तभी ली भी बोल रहा होता, कह रहा होता है कि चाची खाते समय नहीं बोलना चाहिए, ठीक है, आप खाना खाओ। अब जो ली होता है वो ये बात बोल रहा होता है, वही हम देखते हैं उसकी चाची कह रही थी कि पी ना, आखिर तुम्हारा मतलब क्या है, मैं तो तुम्हारी ही परवाह करती हूँ ना, तुम्हारे ही तो ख्याल रखती हूँ और क्या। अब वो केकड़ा खाते खाते भाई केकड़ा खा रहे हैं यार ये लोग है। खैर तभी हम देखते, वैसे एक मिनट, केकड़ा तो पहले था ही नहीं ना, यहाँ पे कहा कैसे गया। अब इसने केकड़ा नीचे रख दिया होता है, साथ ही वो पूछ रही होती, कह रही थी कि वैसे तुम पता है ली फैमिली के रूलर हो, तुम्हारी जो स्टोरी होगी ना वो पूरे ली फैमिली के ऊपर डिपेंड करेगी, इसीलिए मैं ये सब कुछ चाहती हूँ और कुछ नहीं। अब चाची हरकतें करते हुए कह रही होती है कि पता है क्या, वैसे तुम्हारी चाची ने बोला था ना कि तुम्हारे लिए एक लेडी ढूंढेगी, और ये जो लेडी है ना बहुत ज़्यादा अनलकी है, मैं चाहती हूँ ना कि अगर तुम्हें इससे शादी करनी है तो तुम्हें ना इसका नाम चेंज करना पड़ेगा, मास्टर को बुला लो पहले। अब हम देखते हैं चाची सारी बातें बोली होती है, लिंजी बहुत ज़्यादा सैड हो जाती है इसकी उनकी बात सारी बातें सुनने के बाद। अब जो ली होता है वो नोटिस तो कर लेता है लेकिन कुछ बोलता नहीं है, क्योंकि भाई ये भी बड़ी हैं। इसी के साथ में चाची कह रही होती कि हालांकि पता है क्या, मतलब ये जानी पहचानी क्यों लग रही हैं, ऐसे क्यों लग रहा है जैसे मैंने इसे कहीं देखा है, कौन सी फैमिली से हो बेटा तुम। अब हम देखते हैं जो चाची होती है ना ली की, वो ये बात पूछ रही होती है लिंजी से। अब लिंजी ये सारी बातें सुनने के बाद ना वो कह रही होती है कि एक्चुअली जो मेरे पेरेंट्स हैं वो इस सिटी से नहीं है, लाइक इस कैपिटल से नहीं है। अब लिंजी ये बात बोल रही होती है, आंटी कह रही होती है कि अच्छा इस कैपिटल से नहीं है तो फिर कहाँ से हैं, कहाँ से हैं तुम्हारे पेरेंट्स, और तुम काम क्या करती हो। अब वो ये क्वेश्चन कर रही होती है, लिंजी बताती कह रही थी कि मैं एक एक्टर हूँ। अब भाई लिंजी ये बात बोलती है, उसकी ये बात सुनने के बाद ना वो कह रही थी कि अच्छा एक्टर क्या, तो तुम वो वाली एक्टर हो। अब वो वाली एक्टर का मतलब तुम लोगों को तो पता ही होगा भाई, मतलब 18+ वाले जो एक्टर होते हैं उनके बारे में बात कर रही होती है। अब लिंजी को जैसे रियलाइज़ होता है ना भाई, ये लड़की बहुत ज़्यादा सैड हो जाती है। अब यहाँ पर भाई इज्जत पे बात आ चुकी होती है, लिंजी को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा होता है। इसी के साथ में हम देखते हैं वो कह रही थी कि पिनान वैसे मैंने बोला था ना तुम्हें कि तुम्हें इतनी जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए, मैं तुम्हारे लिए वाइफ ढूंढ दूंगी। अब वो ये बात बोलती है, साथ ही कह रही थी कि वैसे भी पता है क्या है, ये ऐसी वैसी जगह नहीं है जहाँ पे कोई भी ऐरा गैरा मुँह उठा के आ जाएगा। पता है आजकल के लोगों के दिल के अंदर कुछ कुछ और होता है, घर के अंदर कुछ और होता है, पता नहीं क्या प्लानिंग वगैरह बना रहे होते हैं। अब ये सारी बातें सुनने के बाद ना ली तुरंत खड़ा हो जाता है, कह रहा होता है कि आंटी ये क्या बकवास कर रही हो तुम। अब आंटी कह रही थी, कह रही तुम इतना जोर से क्यों चिल्ला रहे हो, बताओ मैंने सही बात बोली है, तुम देखो ऐसे मत करो। अब ये सारी बातें बोल रही होती, साथ में कह रही थी कि देखो तुम आंटी की बात को दिल पे मत लेना, ठीक है, आंटी जो बोल रही है बिल्कुल सच बोल रही है, वैसे भी हमारी फैमिली का बिजनेस है ही इतना बड़ा बिजनेस, तुम्हारी शादी के बाद सारा बिजनेस जो है किसे पता किसे मिल जाएगा।
अब वो ये बात बोलते साथ ही कह रही थी कि तुम ली कॉर्पोरेशन के चेयरमैन भी तो हो, तो तुम्हें ऐसे किसी भी उल्टे सीधे से शादी नहीं करनी चाहिए, बल्कि उससे शादी करनी चाहिए जो तुम्हें सपोर्ट करे। अब हम देखते हैं उल्टा सीधा बोलने के बाद बहुत कुछ बोल रही होती हैं। अब इतना गंदा बोलने के बाद ना भाई हम देखते हैं जो आंटी होती है ना ली की मम, वो तुरंत खड़ी हो जाती है, कह रही थी कि हे, लोगों को बुली करना बंद करो, ठीक है, ये लड़की बहुत ज़्यादा बोल रही है। खैर तभी हम देखते हैं जो लिंची होती है वो हंसते हुए कह रही थी कि वैसे आंटी आप एक बात बताओ, आखिर आप शादी से पहले क्या जॉब करती थी। अब जो लिंजी होती है वो आंटी के बारे में पूछ रही होती है। अब जैसे ये बात पूछती है ना आंटी जो होती है लिन्यू, वो कह रही होती है कि मैं, अरे मैं तो ली फैमिली की लड़की हूँ यार, मैं भला जॉब क्यों करूँगी, मुझे जॉब करने की क्या ज़रूरत है। अब वो ये बात बोलती है, लिंजी कह रही थी कि अच्छा तो आंटी आपका मतलब है कि आप पहले जॉब नहीं किया करती थी, इसका मतलब फिर आप, ओहो तो इसका मतलब आप यूज़लेस हो। अब हम देखते हैं जो लिंजी होती है वो ये बात बोलती है, मुंह पर बोल देती है। कह रही उसकी ये बातें सुनने के बाद नहीं कह रही थी कि क्या क्या नॉनसेंस जैसी बातें कर रही हो तुम, मेरा वो मतलब नहीं है, मैं जॉब नहीं करती क्योंकि मैं ली फैमिली की लड़की हूँ, और बता दूँ मैं घर बैठे बैठे बिजनेस करती हूँ। अब हम देखते हैं आंटी ये बात बोलती, कह रही थी कि मैं घर पर रह के बिजनेस करती हूँ। लिंजी कह रही थी कि अच्छा तो आप घर पे रह के बिजनेस करती हो, फिर तो आपके पास कोई पोजीशन होगी ना, मेरे एज में, मतलब जब मेरे एज में होगी तो फिर हो सकता था कि आप मैनेजर बनो, है ना, मैनेजर की पोस्ट तो होनी चाहिए आपके पास। अब हम देखते हैं आंटी बोलती हैं, लेकिन मम कह रही थी कि मैनेजर, हाँ 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 ये मैनेजर, अरे इसे कंपनी जाने में डर लगता है, काम देख के चक्कर आ जाते हैं, गिर जाती है, शॉपिंग मॉल में जाना होता है इसे, काम वाम नहीं करती है। अब उनकी ये सारी बातें सुनने के बाद ना भाई हम देखते हैं वो पूछ रही होती, कह रही थी कि है ना युनसु। अब ये सारी बातें सुनने के बाद जो युनसु होती है आंटी, वो तो बहुत ज़्यादा ही गुस्से में आ चुकी होती हैं। खैर वो कह रही थी नहीं नहीं मेरा वो मतलब नहीं है, कंपनी की सिचुएशन देखो ऑलरेडी किसी और ने हैंडल कर रखी है, ठीक है, तो मैं घर पर रह के ना चीज़ों को हैंडल करती हूँ। अब हम देखते हैं युनसु ये बात बोलती है। लिंजी कह रही थी कि अच्छा तो आप फुल टाइम नानी की जॉब करती हो। अब मैं बता दूं भाई नानी का मतलब क्या होता है, नानी का मतलब होता है केयर टेकर, लाइक जो नौकर चाकर होते हैं वो। अब ये बात सुनने के बाद ना भाई यहाँ पर ना आंटी गुस्सा आ जाता है, वो कह रही थी क्या मतलब है तुम्हारा, क्या कह रही हो तुम नानी। अब वो ये बात बोल रही होती क्योंकि भाई नानी मतलब एक बहुत ज़्यादा छोटी पोस्ट के बारे में मतलब माना जाता है। लिंजी कह रही थी कि अच्छा तो आप नानी नहीं हो, वैसे भी आप ही बार बार ये बात बोल रही हो, और आज मुझे लगता है कि आप नानी नहीं हो बल्कि नानियों को मतलब हैंडल करती हो कि कैसे क्या काम करवाना है ना। अब लिंजी ये बात बोलती कह रही होती कि हाँ हो सकता है कि आप ना उन्हें काम देती होगी कि आप पहले ये काम करो वो काम करो, है ना, ये काम भी बहुत ज़्यादा मुश्किल है। खैर ये सारी बातें सुनने के बाद भाई ये लड़की बहुत ज़्यादा गुस्से में आ चुकी होती है, मतलब आंटी कह रही होती है कि मैं एक हेल्पर हूँ, हेल्पर, ठीक है, क्या बकवास कर रही हो तुम, एक मिनट, मैं बार बार ये क्यों बात करे जा रही हूँ। अब हम देखते हैं वो ये बात सोचते हैं अपने मन में। क्या लिंजी कह रही थी कि देखो आपने दोबारा बोल ही दिया, वैसे शादी के बाद भी शादी से पहले भी आप यही काम करती थी, वैसे भी बिना डिसेंट जॉब के कितना बेकार लगता होगा, है ना। अब लिंजी बार बार भाई ताने बताने देखे मार रही होती है। अब यहाँ पे आंटी बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है। खैर तभी लिंजी अपने बारे में बताती, कह रही थी कि मेरी फैमिली का जो बैकग्राउंड था ना वो तुम्हारी तरह सेम कंडीशन में नहीं था, लेकिन फिर भी मेरे पास जो स्ट्रेंथ है ना मैं उस हिसाब से अपने पैसे खुद से कमा लेती हूँ। अब लिंजी सारी बातें बोलती है, कह रही थी कि मेरा जो कैरियर है ना वो एज एन एक्टर है, और पता है क्या, मैं किसी की कुछ चीज़ें जो है चुराती नहीं हूँ, एटलीस्ट अपने बलबूते पर रहती हूँ। अब लिंजी सारी बातें बोल रही होती है, सारी बातें बोलने के बाद भाई आंटी गुस्से में आ जाती है, कह रही थी कि ये क्या बोले जा रही हो तुम। खैर तभी हम देखते हैं ली की मम्मी बोल रही होती, कह रही थी कि हाँ ये मेरी घर की बहू है, और बिल्कुल सही बोल रही है, मुझे ऐसा लग रहा है, बहुत ही बढ़िया, कोई भी इससे सीख नहीं सकता, वैसे हर किसी को सीखने की ज़रूरत है। अब आंटी सारी बातें बोल रही होती, कह रही थी कि बिना जॉब के सब कुछ कर पाना मतलब कितना बेकार रहता है, और एम्बैरेसिंग भी फील होता है, तुम अपने आप को एम्बैरेस मत करना, ठीक है। अब आंटी कह रही थी कि तुम लोग यहाँ पर आउटसाइडर को मतलब सपोर्ट कर रहे हो, कोऑपरेट कर रहे हो, और मेरे को बुली कर रहे हो अकेले। अब वो ये बात सोच रही होती, कह रही थी कि मैंने एक्सपेक्ट बिल्कुल भी नहीं किया था कि ये लड़की छोटी सी लड़की है और इतना बड़ा मुँह, इतनी डरावनी। खैर ये बेचारी बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है। लिंजी कह रही थी कि आंटी अरे हमने कब आपको बुली किया, बताना जरा, हम तो बस आपसे बातें ही कर रहे हैं, आपको इतना गुस्सा नहीं करना चाहिए। अब लिंजी भाई फिर से ये बात जैसी बोलती है ना भाई, यहाँ पर आंटी बहुत ज़्यादा गुस्से में आ चुकी होती है, इतने सारे मतलब ताने सुनने के बाद ना कोई गधा ही होगा जो यहाँ पर रुकेगा। खैर तभी तुरंत खड़ी हो जाती है, कह रही थी कि बस बहुत हो गया, अब मैं बर्दाश्त नहीं कर सकती हूँ, मैं तुम्हारे साथ खाना बिल्कुल भी नहीं खाने वाली हूँ, मैं जा रही हूँ, तुम लोग खाते रहना, ठीक है। अब आंटी ये बात बोलते हुए जा रही होती है जो यून होती है। खैर लिंजी कह रही थी, कह रहे आंटी आप जा रही हो, ओहो वैसे आंटी क्या आप हमें ट्रीट नहीं दोगी। अब लिंजी ये बात बोलती है, उसकी बात सुनने के बाद ये कह रही थी क्या क्या कहा तुमने, मैं तुम्हें ट्रीट क्यों दूँ भला, तुम मेरी फैमिली में थोड़ी ना हूँ। अब हम देखते हैं आंटी ये बात बोलती है। लिंजी कह रही थी कि अरे अरे ये देखो ये तो मेरा फर्स्ट टाइम है ना कि मैं आंटी आपसे मिल रही हूँ, और वैसे भी आप तो मेरे से बड़े हो, तो जाहिर सी बात है कि आपको मतलब ट्रीट देना चाहिए, आपने मुझे इन्वाइट किया होगा, और मुझे लगता है कि आपको ना जो ट्रीट देना मतलब इतना बड़ी डील नहीं होगी, है ना। चलो बता दो, आपको ट्रीट देना है तो बता दो। अब हम देखते हैं जो आंटी होती है वो देख रही होती है, कह रही थी कि भाई यहाँ का जो रेस्टोरेंट का खाना है बहुत ज़्यादा महंगा है, सस्ता तो नहीं है। खैर तभी अपने बट्टू की तरफ ध्यान से देखने के बाद काँप रहा था इनका हाथ। वहीं हम देखते हैं लिंजी कह रही थी कि ओ माय गॉड मेरी याददाश्त कितनी कमज़ोर है, मैं तो भूल गई थी कि जो आंटी है ना वो मतलब काम ही नहीं करती, जॉब वगैरह करती ना, तो उनके पास पैसे कैसे आएंगे। रहने दो रहने दो, आपको पे करने की ज़रूरत नहीं है, इट्स ओके, मैं आपको पे कर दूंगी। अब हम देखते हैं लिंची ये बात बोल के भाई इतना गंदा ताने मारने के बाद जो आंटी होते हैं वो भाई वो डूब के मरने वाली कंडीशन हो चुकी होती है उनकी, अब मुँह से खून की उल्टी हो रही होती है। इसी के साथ में हम देखते हैं वो चुपचाप जा रही होती हैं। खैर तभी लिंची कह रही थी कि आंटी आपको दुखी होने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है,
नेक्स्ट टाइम ना जब आपकी जॉब लग जाए तब आप हमें ट्रीट मतलब जो डिनर है वो ट्रीट करा देना, ठीक है। इट्स ओके, अभी आप पे जॉब नहीं है, कोई बात नहीं। अब ये सारी बातें सुनने के बाद भाई हम देखते हैं वो कह रही थी कि तू बेटा बस मेरा वेट कर, मैं तुझे बाद में बताऊंगी। क्या लिंजी कह रही थी कि बाय बाय टाटा टाटा टाटा। अब इसी के साथ भाई सीन शिफ्ट होता है, दरवाज़ा हो चुका होता है बंद और जो ये युनसु होती है वो ये जा चुकी होती है। खैर तभी लिंजी चैन की सांस लेती है। अभी लड़की चैन की सांस तो ले रही होती है, वहीं हम देखते हैं यहाँ पे ना सारे जो मतलब घर वाले होते हैं बंदे, वो सारे बैठ के ना लिंजी को ही देख रहे होते हैं। लिंजी नोटिस कर दी, कह रही थी कि ओह माय गॉड, ये क्या कर दिया मैंने, शिट। अब तो मैं गई, क्योंकि जो वो इंसान थी ना वो ली के ख़ानदान से ही तो थी यार, अब तो मैं गई। अब जैसे ही लिंजी को रियलाइज़ होता है कि यार इसने इनके ख़ानदान वाले किसी इंसान की बेइज्जती कर दिया, तो अब तो मेरा होने वाला है कांड। खैर तभी कुछ कह रही थी कि वो तो बस, तभी हम देखते हैं आंटी आके ना तुरंत लिंची को हक कर लेती है। अब जैसे आंटी हक करती है ना, लिंची को कुछ समझ में ही नहीं आता है, वो उसे होश में ही नहीं होती है। वो कह रही थी कि हाँ ये क्या हो रहा है मेरे साथ में। खैर तभी हम देखते हैं आंटी बोल रही होती, कह रही थी कि बहुत ही बढ़िया, तुम तो मेरे घर की फ्यूचर बहू हो, मुझे पता है, तुमने मतलब मुझे खुश कर दिया है। और वैसे ही पता है क्या, वो जो आंटी थी ना युनसु, तुम्हारी जो आंटी थी, मैं उससे एक वर्ड बोलती थी वो मेरे को 10 गुना सुनाती थी, और तुमने तो ऐसा बोला कि वो बोल ही नहीं पाई। अब हम देखते हैं आंटी ये सारी बातें बोली होती, कह रही थी कि वेरी गुड बेबी। अब वो ये सारी बातें हरकतें कर रही होती हैं। खैर तभी जो लिंजी होती है वो ली की तरफ बड़े ध्यान से देख रही होती है। अब जैसे ली को देखती है ना, वो सह कह रही होती है कि ओ माई गॉड, ली इतना अजीब क्यों लग रहा है, और मैंने तो यार डिसरिस्पेक्टफुली बातें करी है, फिर भी ये लोग मेरी तारीफ़ क्यों कर रहे हैं। खैर तभी हम देखते हैं जो ली होता है वो कह रहा होता है कि मॉम, वो ना डरपोक है, उसे डराओ मत, ठीक है। अब जो ली होता है वो अपनी मॉम को समझा रहा होता है, उसकी मॉम कह रही थी कि हाँ हाँ मैं समझ गई, मैं समझ गई। खैर तभी हम देखते हैं वो ये बात बोलते हुए जैसे तैसे करके हटती है। अब हटने के बाद आंटी अपना जो है मतलब जो पहना होता है इन्होंने इयरिंग वगैरह वो सब कुछ ठीक करती है। बाल वगैरह सेट करने के बाद कह रही थी कि हाँ मैं समझ गई। मुझे अच्छा कितना एम्बेरसिंग फील हो रहा है, ये थोड़ा रूड था, है ना। अब वो लिंजी से ये क्वेश्चन कर रही होती हैं। साथ में लिंजी बोल रही होती, कह रही थी कि नहीं एक्चुअली पता है क्या, मैं रूड थी। अब लिंजी ये बात बोलती है, आंटी कह रही थी कि नहीं मैं रूड थी वो। अब आंटी भी ये बात बोल रही होती हैं। अब हम देखते हैं भाई इन दोनों के बीच में फाइट हो जाती है। लिंजी कह रही थी कि नहीं मैं रूड थी, आंटी कह रही थी कि नहीं मैं रूड थी। अब ये दोनों मतलब देख रहे होते हैं बाप बेटे बैठ के। तभी यहाँ पे ली बोल रहा होता है, कह रहा होता है कि देखो ना आप रूड थी और ना लिंजी तुम रूड थी, ठीक है। अब जो ली होता है वो ये बात समझा रहा होता है दोनों को। खैर ये बात समझाने के बाद हम देखते हैं आंटी कह रही थी कि हाँ सही बोला, वो तो तुम्हारी जो दूसरी चाची थी ना वो रूठ थी, मुझे पता है। अब आंटी ना सारा ब्लेम युनजी के ऊपर डाल देती हैं। इसी के साथ में हम देखते हैं अंकल कह रहे थे कि ठीक है बहुत बस बहुत हुआ, तुम दोनों बैठ जाओ, खाना पीना ठंडा हो रहा है, ठीक है। अब अंकल भाई ये बात बोलते हैं, फाइनली अंकल ने कुछ तो बोला। वहीं हम देखते हैं यहाँ पे ना आंटी कह रही थी कि हाँ हाँ ठीक है सही बोला, चलो खाना पीना खाते हैं, कम ऑन आ जाओ बैठो बैठो। अब हम देखते हैं वो लिंजी को बैठा रही होती है। साथ ही हम देखते हैं ली सोच रहा होता है, कह रहा होता है कि यार इन्होंने तो मेरी बात का बिल्कुल परवाह नहीं किया जो भी मैंने बोला। खैर इसी के साथ भाई हम देखते हैं हमें यहाँ पे मस्त सा खाना पीना दिखाई दे रहा होता है। अब ये सारा खाना देखने के बाद भाई मेरे मुंह में पानी नहीं आएगा तो किसके मुंह में आएगा, तुम लोग के मुंह में आएगा, जाहिर सी बात है। खैर तभी हम देखते हैं यहाँ पे फैमिली गैदरिंग वगैरह हो चुकी होती है, सब लोग मस्त आराम से खाना पीना खा रहे होते हैं। और इसी के साथ भाई सीन शिफ्ट होता है, हमें रात वगैरह का सीन दिखाई दे रहा होता है, कार वगैरह भी आ चुकी होती है। बाकी हाँ तुम लोग जरा कमेंट में बताना है कि तुम लोग जो है अपनी गर्लफ्रेंड को अपनी फैमिली से मिलवाने के लिए लेकर गए हो कभी कि नहीं लेकर गए हो। हालांकि मैं मिलवा सकता हूँ, लेकिन गर्लफ्रेंड भी तो बननी चाहिए। वहीं हम देखते हैं आंटी आती है, आंटी का मन ही नहीं कर रहा होता लिंजी को छोड़ने का। ली बोल रहा होता है, कह रहा होता है कि मम्मी बस बहुत हुआ, अब आपको ना घर जाना चाहिए। अब जो ली होता है वो ये बात बोल रहा होता है, साथ ही बोल रहा होता है, कह रहा होता है कि आपको ध्यान रखना चाहिए अपना, ठीक है। वहीं हम देखते हैं आंटी कह रही थी कि मुझे पता था जो घर का बड़ा बेटा होता है ना वो अपनी माँ से प्यार करता ही नहीं, और अब तो बिल्कुल भी नहीं करेगा बहू के आने के बाद। खैर तभी आंटी जो है कार के शीशे के पास आने के बाद कह रही थी कि जरा ली इधर आना। अब हम देखते हैं वो ली को बुला रही होती है थोड़ी देर के लिए, कह रही होती है कि मुझे ना तुम्हें कुछ बताना है। इसी के साथ सारी बातें सुनने के बाद जो लियो होता है वो आता है, कह रहा होता है कि हाँ मॉम क्या हुआ, अब क्या हुआ बताओ। अब हम देखते हैं आंटी ने उसे ना थोड़ी कुछ बातें सुनकारी होती है, कह रही थी कि पता है क्या, लिंजी ना बहुत ज़्यादा अच्छी लड़की है, मॉडल तो है ही, साथ में अंडरस्टैंडिंग भी है, बहुत ही बढ़िया है, उसकी आंखें बहुत ज़्यादा प्यारी हैं। अब ये सारी बातें बता रही होती हैं लिंजी को, मतलब ली को। ली कह रहा होता है कि हाँ ये तो नेचुरल सी बात है। खैर तभी आंटी कह रही थी कि हाँ लेकिन पता है क्या, वो बहुत ज़्यादा केयरफुल रहती है जब भी वो बाकियों से मिलती है, तो वो हमेशा साय वगैरह रहती है, उसकी पर्सनैलिटी बहुत ही बढ़िया है। अब जो आंटी होती है बहुत ज़्यादा तारीफ़ पे तारीफ़ करे जा रही होती हैं, साथ ही कह रही होती है कि वो लीडरशिप मतलब के लिए भी बहुत ज़्यादा बढ़िया है। अब इसकी सारी बातें सुनने के बाद हम देखते हैं आंटी मार भी रही होती है, कह रही होती है कि हाँ याद से आगे से तुम्हें ना उसे अच्छे से ट्रीट करना है, ली फैमिली का जो लड़का है वो धोखा नहीं दे सकता, समझे तुम। अब ये सारी बातें सुनने के बाद ली बोल रहा होता है, कह रहा होता है कि मॉम आप ना शायद ज़्यादा सोच रहे हो, आखिर भला मैं लिंजी को धोखा क्यों दूंगा, और मैं धोखा तो नहीं देने वाला। अब जो ली होता है वो ये बात बोल रहा होता है। साथ ही आंटी कह रही थी कि हाँ देखो मैं ज़्यादा सोच रही हूँ, लेकिन मुझे सोचना ज़रूरी है, क्योंकि तुम एक आदमी हो, नॉर्मल सी बात है, तुम्हें उसका ख्याल रखना पड़ेगा। साथ ही आंटी बोलती है, कह रही थी कि स्पेशली पता है क्या, जब तुम टाइम आएगा तब तुम्हें ना सेफ्टी का भी यूज़ करना है। अब सेफ्टी से क्या मतलब है, जो 10 के 3 आते हैं। वही हम देखते हैं आंटी कह रही थी कि ठीक है याद से कुछ भी हो जाए वो प्रेग्नेंट नहीं होनी चाहिए, शादी से पहले ये सब मत करना, ठीक है, नहीं तो लोचा हो जाएगा लोचा। अब आंटी ये सारी बातें बोल रही होती, कह रही थी कि पता है समाज में इज्जत वगैरह का फलूदा हो जाएगा, फलाना ढमकाना पता नहीं क्या क्या बोले जा रही होती हैं। और साथ ही कह रही थी कि देखो अगर तुम्हें ऐसी कुछ फीलिंग भी है तो जल्दी से जल्दी शादी कर लो, ठीक है।
अब यहाँ पर भाई हम देखते हैं ली सोच रहा होता है, कह रहा होता है कि ओ माय गॉड ऐसा कैसे हो सकता है, अगर अब इन्हें पता चलेगा कि बाऊ मेरा लड़का तो लोचा हो ही जाएगा। आंटी कह रही थी कि अरे सुन नहीं रहे हो क्या तुम, जो मैंने बोला, या फिर तुमने कुछ बुरी बुरी आदतें सीख ली हैं, बताओ मेरे को। अब आंटी बहुत ज़्यादा गुस्सा कर रही होती हैं। ली कह रहे होते हैं कि हाँ हाँ मम, मैं मुझे पता है, आप चिंता मत करो, आपको ना घर जाना चाहिए। अब जो ली होता है वो आंटी को ये बात बोल रहा होता है, साथ ही सोच रहा होता है, कह रहा होता है कि ऐसा लगता है जैसे ये सही मौका नहीं है भाव के बारे में बताने का। अब ये सारी बातें होने के बाद आंटी बैठ जाती है, कह रही थी कि ओके ओके मैं जा रही हूँ, ठीक है, बाद में तुम्हारे डैड आ जाएंगे। ली बोल रहा होता है, कह रहे थे कि हाँ माम आप केयरफुल रहना रहना रोड पर, ठीक है। अब इसी के साथ भाई हम देखते हैं आंटी जा रही होती हैं, ली जाते हुए देख रहा होता है और कार वगैरह जो है जा चुकी होती है। खैर तभी हम देखते हैं सीन शिफ्ट होता है जहाँ पर पता चलता है ली आ चुका होता है लिंजी के पास, कह रहा होता है कि चलो चलते हैं अब यहाँ पर हम देखते हैं जो लिंजी होती है वो भी हाँ बोल रही होती है। खैर यार इतनी प्यारी अगर वाइफ मिल जाएगी तो यार बल्ले बल्ले नहीं होंगे तो क्या होंगे। इसी के साथ में हम देखते हैं जो ली होता है वो फटाफट लिंजी का हाथ पकड़ रहा होता है और एज अ कपल की तरह जा रहा होता है। मैं मतलब क्या ही बोलूँ, मैं इतने अच्छे अच्छे दिन देखने पड़ रहे हैं, हालांकि हमारे बहुत बुरे दिन चल रहे हैं। खैर तभी हम देखते हैं जो ली होता है वो कह रहा होता है कि अरे तुम हंस क्यों रही हो। अब यहाँ पे पता चलता है जो लिंजी होती है ना वो हंस रही होती है बहुत ज़्यादा, कह रही होती है कि नहीं नहीं ऐसी कुछ बात नहीं है, बस वो ऐसी अच्छा फील हो रहा था। लिंजी कह रहे होते हैं कि हाँ हाँ मैंने तो तुम्हें पहले ही बोला था ना कि जो मेरे पेरेंट्स हैं वो तुम्हें बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। अब जो ली होता है वो ये बात समझा रहा होता है लिंजी को। लिंजी कह रही थी कि लेकिन लेकिन मैंने सोचा था कि तुम ना मुझे बस कंफर्ट कर रहे मतलब कंफर्ट दिला रहे हो। हाँ मैंने पहले सोचा तो था, लेकिन मुझे पता नहीं था कि मेरी सासू माँ इतनी ज़्यादा अच्छी होंगी मेरे लिए, और वो एनवायरनमेंट बहुत ही बढ़िया था। वही हम देखते हैं ली बोल रहा होता है, कह रहा होता है कि पता है क्या, मेरी जो मम्मी है ना उनकी जो पर्सनैलिटी है, कसम से बता रहा हूँ कुछ ही टाइम के बाद ना वो मुझे भूल जाएंगी, बल्कि वो तुम्हें याद रखेंगी। अब ली ना ये बात बोल रहा होता है लिंजी से। लिंजी कह रही थी कि ऐसा कैसे हो सकता है। अब जो लिंजी होती है वो भी ये बात बोल रही होती है। साथ ही हम देखते हैं ली बता रहा होता है, क्या होता है कि मैं अपनी मॉम को जानता हूँ अच्छी तरीके से, देखा नहीं था क्या, उन्होंने मेरे को ना अभी ये बात बोली कि मुझे ना तुम्हें धोखा नहीं देना है, साथ ही उन्होंने बोला कि मुझे सेफ्टी का भी प्रयोग करना है। अब ये सारी बातें सुनने के बाद जो लिंजी होती है वो तो बहुत ज़्यादा हैरान हो जाती है, क्योंकि भाई इन लोगों ने बहुत पहले जो है सेफ्टी का प्रयोग किया ही नहीं था। अब इसी के साथ भाई हम देखते हैं ली पूछ रहा होता है, कह रहा होता है क्या हुआ, क्योंकि ली ने ना मतलब लिंजी ने अपना मुंह बना लिया होता है। लिंजी कह रही थी कुछ भी नहीं, मैं तो बस सोच रही थी कि यार अगर लोगों को पता चलेगा कि मेरा ऑलरेडी बेटा है और मेरी शादी ही नहीं हुई है, फिर लोग बाग मेरे बारे में क्या सोचेंगे। अब हम देखते हैं वो बाव के बारे में सोच रही होती है, कह रही थी कि बस एक रैंडम लड़की आई और इतने बड़े वाले लौंडे को फंसा लिया, सब लोग तो बस यही सोचेंगे ना कि इसने जानबूझ के किया है। आंटी तो अभी फ़िलहाल के लिए अच्छी हैं, लेकिन पता नहीं कब तक अच्छी रहेंगी, मुझे भी नहीं पता। अब यहाँ पे भाई जो लिंजी होती है वो नेगेटिव चीज़ें ज़्यादा ही सोचती है। मुझे ऐसा लगता है जैसे सारी लड़कियाँ इस बारे में सोचती हैं, मतलब ऐसा ही सोचती हैं, है ना। बाकी मेरे को नहीं पता। खैर हम देखते हैं वो सोच रही होती है कि जैसे मेरा बचपना गुजरा था ना वैसे ही मतलब बड़ा भी ना गुजरे, क्योंकि बचपन में मेरे को मेरे जो पेरेंट्स थे बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट रहा करते थे। अब हम देखते हैं बचपन की मेमोरीज़। वो कह रही थी कि मॉम मैं वापस आ गई, लेकिन हम देखते हैं इसकी मॉम बहुत ज़्यादा गुस्सा कर रही होती हैं, क्योंकि पता है क्या, जो मतलब लिंची होती है वो अपने भाई के साथ में आती है। अब यह समाज जो है एक्सेप्ट नहीं करता है, इस चक्कर में भाई ये सब होता रहता है। वहीं हम देखते हैं लिंजी बता रही होती है, कह रही थी कि वो हमेशा गुस्सा करती थी क्योंकि मैं अपने भाई के साथ में क्लोज वगैरह रहती थी। तभी लिंजी हमें एक बात बताती, कह रही थी कि एक दिन जब टाइम आया था ना तब अचानक से मेरी मॉम ना मेरे को बिना कुछ बताए 1-2 हफ्ते के लिए गायब हो गई थी। हालांकि उन्होंने पैसे वगैरह तो रखे थे। वहीं हम देखते हैं जो उसका भाई होता है वो कह रहा होता है कि आखिर मम्मी कहाँ हैं, क्या वो हमें नहीं चाहती हैं। अब वो ये बात बोल रहा होता है। वहीं हम देखते हैं लिंजी बताते कह रही होती है कि हालांकि उन्होंने जो है पैसे वगैरह रखे हुए थे, लेकिन पैसे से क्या ही होने वाला है। खैर वो ये बात भी बताती कह रही थी कि अचानक से एक दिन जब टाइम आया तो वो हमें छोड़ के चली गई और फिर वो कभी वापस आई ही नहीं। उसके बाद से पता नहीं लिंजी कैसे बली पड़ी होगी। खैर हम देखते हैं वो ये सारी इंसिडेंट जो है याद करने के बाद ना बहुत ज़्यादा परेशान वगैरह होने लगती है, उदास हो चुकी होती है और कह रही होती है कि आज जो मतलब आंटी मेरे साथ थी ना बहुत ही ज़्यादा अच्छा फील हो रहा था। खैर तभी हम देखते हैं जो ली होता है वो हंस रहा होता है, हाँ 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 हाँ। अब इसकी हंसी देखने के बाद लिंजी हैरान हो जाती है, कह रही थी कि हे तुम हंस क्यों रहे हो, क्यों हंस रहे हो बताओ। अब लिंजी क्वेश्चन कर रही होती है ली से। ली कह रहा होता है कुछ भी नहीं, मैं तो बस ऐसे ही हंस रहा था। मैं पता क्या सोच रहा था, मैं ये सोच रहा था कि अगर मेरी माँ को मतलब मेरी मॉम को पता चलेगा कि जो बाव है वो मतलब बाव मेरा ही बेटा है तो वो क्या करेंगी मेरे बारे में। खैर लिंजी पूछती है, कह रही थी क्या करेंगी वो बताओ। अब लिंजी ये क्वेश्चन कर रही होती है ली से। ली कह रहा होता है कि हो सकता है कि वो मेरे को घर से बेदखल कर दे, घर से बाहर निकाल दे, है ना, हो सकता है घर से बाहर उठा के फेंक दे। अब लिंजी बोलती कह रही थी कि हे तुम हर टाइम ऐसे मजाक क्यों करते रहते हो बताओ, तुम हर टाइम मस्ती सोचती रहती है। ली बोल रहा होता है, कह रहा होता है कि वो नहीं तो क्या, मस्ती करना ही तो मज़ा आता है, और कोई क्या करना चाहेगा बताओ ज़रा। लिंजी कह रही थी कि बस बहुत हुआ, चलो चलो हमें घर चलना चाहिए क्योंकि बाव होगा वो सो रखा होगा। अब जो लिंजी होती है वो हाथ पकड़ते हुए लेके जा रही होती है। इसी के साथ में भाई सारे लड़कों का जो सपना है ये दोनों अकेले पूरा कर रहे हैं, जाने दो जाने दो। खैर तभी लिली होता है वो भी कह रहा होता है कि हाँ चलो चलते हैं। इसी के साथ में बंदा तो बहुत ज़्यादा खुश हो रहा होता है। ऐसे भी यार ये इसका सही है, चांदी की चम्मच लेके पैदा हुआ है। सीन शिफ्ट होता है, हमें नेक्स्ट डे का सीन दिखाई दे रहा होता है, मतलब सॉरी 1-2 घंटे के बाद का सीन दिखाई दे रहा होता है। रात वगैरह हो चुकी होती है जहाँ पर हम देखते हैं हमें ना इस रूम वगैरह का सीन भी दिखाई दे रहा होता है। अब लिंजी आ चुकी होती है बाव के पास में, आगे बैठती है, साथ में उसे किस वगैरह कर रही होती है। अब ये गुड नाइट किस होती है, बेचारा बाव बाव भी लाइक मुझे नहीं चाहिए किस, ले जाओ अपनी किस अपने पास। खैर तभी हम देखते हैं बाहर आ चुकी होती है लिंजी, और बाहर आने के बाद में ध्यान से देख रही होती है। अब रीडिंग रूम में पता है कि लाइट वगैरह चालू रहती है, वो नोटिस करती कह रही होती है लाइट चालू है, इसका मतलब जो ली है वो अभी तक काम कर रहा है।
ओहो! कितनी देर तक काम करता रहता है। अब लिंजी ये सारी बातें सोचने के बाद भाई हम देखते हैं लड़की फटाफट जा रही होती है नहाने-धोने के लिए, क्योंकि भाई सोने से पहले ये लोग नहाते-धोते हैं। हालाँकि मैं नहीं नहाता। ख़ैर तभी हम देखते हैं सीन शिफ्ट होता है जहाँ पर हम देखते हैं लिंजी ने अपने कपड़े वगैरह उतार रखे होते हैं और ये आराम से मस्त नहा रही होती है। ख़ैर इसी के साथ में जैसे ही ये नोटिस करती है पता चलता है दरवाज़ा खुलता है। अब भाई दरवाज़ा खुलता है वॉशरूम का, पता चलता है ली नाम का जो बीमारी होती है ना वो आ चुकी होती है। मतलब ली नाम का बंदा आ चुका होता है। अब पता चलता है ये बंदा भी आ रहा होता है, अपने कपड़े वगैरह उतार रहा होता है और नहाने के बारे में सोच रहा होता है। तभी जो लिंजी होती है वो कह रही होती है कि हे, तुम आखिर यहाँ पे क्या कर रहे हो। अब लिंजी अपनी आंखें वगैरह बंद करते हुए खोलते हुए ये बात पूछ रही होती है। ली बोल रहा होता है, क्या होता है क्या कर रहा हूँ। अरे तुम मेरे सामने इतना शर्माओ मत, ठीक है, फर्स्ट टाइम थोड़ी ना है। लिंजी बोल रही होती है, कह रही होती है कि मैं नहा रही हूँ, तुम बाद में नहाना, समझे। अब वो ये बात बोल रही होती है लेकिन ली बोलता है, कह रहा होता है कि ऐसी कोई बात नहीं है, ठीक है। खैर तभी हम देखते हैं उसने उसे रोक लिया होता है, जाने ही नहीं देता है और कह रहा होता है कि देखो मैं तुम्हें बता दूँ, तुम पता है कहीं की जगह पे ना तुमने नहाया नहीं है ठीक से, लाओ मैं तुम्हें नहला देता हूँ या फिर हम दोनों साथ में नहा लेते हैं। अब जो ली होता है वो ये बात बोल रहा होता है। लिंजी कह रही थी कि नहीं नहीं नहीं, उसकी कोई ज़रूरत नहीं है, मैंने नहा लिया है। अब ये पता है कौन सी जगह पे नहाने की बात हो रही है, खैर जाने दो। खैर तभी हम देखते हैं जो ली होता है वो कह रहा होता है कि अरे तो फिर रहने दो, एक काम करो तुम मेरी हेल्प कर दो मुझे नहलाने में, ठीक है। लिंजी बोलती कह रही थी कि लेकिन तुम बाव थोड़ी ना हो। ली बोल रहा होता है, कह रहा होता है कि ऑफकोर्स मुझे पता है मैं बाव नहीं हूँ, इसीलिए तो तुम्हें मेरी हेल्प करनी पड़ेगी। वैसे ही बाव तुम्हारी हेल्प नहीं कर सकता ना कुछ काम करने के लिए, बाव थोड़ी ना कर सकता है वो। अब हम देखते हैं वो हाथ पे किस करता हुआ और पता नहीं कहाँ का किस करेगा। खैर हम देखते हैं सीन शिफ्ट होता है, हमें नेक्स्ट डे का सीन दिखाई दे रहा होता है जहाँ पर हम देखते हैं 3 दिन के बाद का सीन दिखाई देता है। अब यहाँ पर हम देखते हैं लिंजी आ चुकी होती है, मतलब ठीक ठाक हो गए। डायरेक्टर कह रहे होते, कह रहे वाह लिंजी तुम आ गई हो, बहुत ही बढ़िया। अब डायरेक्टर तो बहुत ज़्यादा खुश हो रहे होते हैं। लिंजी कह रही होती है कि हाँ थैंक यू सो मच डायरेक्टर। अब लिंजी ये बात बोल रही होती है, डायरेक्टर भी खुश हो जाते हैं, साथ ही बोल रहे होते, कह रहे होते कि ठीक है। इनफैक्ट पता है क्या, तुम्हें यहाँ पर इस टाइम पे नहीं आना चाहिए था, तुम्हें ना अपनी हेल्थ का ध्यान रखना चाहिए था, ठीक है, बाद में आना चाहिए था। लिंची बोलती कह रही थी कि नहीं नहीं डायरेक्टर, मेरी जो हेल्थ है बिल्कुल ठीक हो चुकी है, मैं बिल्कुल परफेक्ट हो चुकी हूँ, क्योंकि मैं टाइम वगैरह वेस्ट नहीं करना चाहती थी इसलिए मैं आ गई हूँ। अब वो ये बात बोलती है, वही हम देखते हैं रूसू भी आ चुकी होती, कह रही थी कि हे, अपने आप को ज़्यादा ही स्ट्रॉन्ग समझ रही हो, हैं तुम्हारे अंदर धैर्य नाम की कोई चीज़ नहीं है क्या। मुझे पता है तुम लोगों का टाइम वेस्ट करने के लिए आई हो। अब जो रूसू होती है ना वो भाई बहुत ज़्यादा कटु से शब्द होते हैं वो बोल रही होती है। लिंजी कह रही होती कि हैं। खैर तभी डायरेक्टर कह रही होती, कह रही रूसू क्या कर रही हो तुम, ये वैसे भी वो बहुत टाइम के बाद आई है, अब ये आई गई है तो क्या हो गया, तुम परेशान मत करो। खैर लिंजी भी सोच रही होती, कह रही थी कि मैं ना रूसू को समझ नहीं पा रही, उसकी पर्सनैलिटी कितनी अजीब है, मतलब एक तो मेरी हेल्प करती है और पीठ मतलब आगे ऐसी बोलती है। खैर तभी हम देखते हैं वो हंस रही होती है। रूसू कह रही होती कि तुम हंस क्यों रही हो। खैर लिंजी बोल रही होती, कह रही होती कि मैं हंस रही हूँ क्योंकि मुझे पता है तुम मेरी इतनी ज़्यादा केयर करती हो, मतलब नहीं करती हो, और तुम ऐसे दिखाती हो जैसे तुम मेरी केयर नहीं करती हो, लेकिन तुम मेरी बहुत ज़्यादा केयर करती हो। अब ये बात सुनने के बाद रूसू कह रही थी कि हैं, किसने बोला कि मैं तुम्हारी परवाह करती हूँ, मुझे कोई भी परवाह नहीं है तुम्हारी। अब रूसू ये बात बोल रही होती, कह रही थी कि मैं तो बस चिंता कर रही थी क्योंकि तुम हमारा टाइम वेस्ट ना करो इसीलिए। अब ये सारी बातें सुनने के बाद ना लिंजी बहुत ज़्यादा हंस रही होती है, कह रही थी कि हाँ हाँ, मुझे इतनी क्यूट सी लड़की कहाँ मिलेगी। वैसे बात तो यार रूसू बहुत ज़्यादा क्यूट है। वहीं हम देखते हैं रूसू कह रही थी कि हाँ अब ये बस हो गया, बहुत हो गया, हंसना बंद करो, ठीक है। हो सकता है कि तुम आज पहली बार हंस रही हो, बाद में हंसी ना पाओ। लिंजी पूछती कह रही थी क्यों, क्यों भला ना मैं हंस पाऊंगी, बताना जरा। अब रूसू बताती कह रही थी, पता है क्या, जो डायरेक्टर है ना वो चेंज हो चुके हैं, शायद तुम्हें पता नहीं है, और जो नए वाले डायरेक्टर आए हैं, मतलब जो आई हैं, वो बहुत ज़्यादा पावरफुल है, उसके पास तो भाई क्या ही बोलूँ मैं। क्या रूसी ये सारी बातें बता रही होती, कह रही होती कि पता है कोई भी बड़ा से बड़ा आदमी, जितना भी बड़ा बैकग्राउंड क्यों ना हो, कोई भी कुछ नहीं चलने वाला उसके सामने। अब वो ये बात बोली होती है। लिंजी पूछती डायरेक्टर से, कह रही थी क्या डायरेक्टर चेंज हो गए वो, लेकिन वो कैसे चेंज हो गए। अब डायरेक्टर बता रहे होते, कह रहे थे कि मेरे इतना बड़ा गलती जो कर दी थी मैंने, इस चक्कर में चेंज करना ही पड़ा। वो तो शुक्र मनाओ, मैंने जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो अपने हिसाब से ले ली, अपने ऊपर ले ली, और इस टाइम पे तो मैं शुक्र मना रहा हूँ कि मेरे को ना बाहर उठा के नहीं फेंका गया, नहीं तो ये लोग मुझे बाहर भी फेंक सकते थे। अच्छी बात है मेरे को डिप्यूटी डायरेक्टर बना रखा है। अब डायरेक्टर हंसते हुए ये बात बोले होते हैं। लिंजी कह रही थी कि हैं ऐसा कैसे हो सकता है भाई, डायरेक्टर को डायरेक्टर ही हटा दिया। वैसे रूसू जो बोल रही है वो बात तो सच हो सकती है। खैर तभी पीछे से आवाज़ आती है, तुम लोग यहाँ पे कर क्या रहे हो, बताना जरा। मैंने तुम्हें बोला था ना स्क्रिप्ट पढ़ने के लिए, उसे याद करने के लिए बोला था ना मैंने तुम्हें। अब यहाँ पे ना नई डायरेक्टर आ रखी होती है जो कि ये बात बोल रही होती है, बहुत ज़्यादा पावरफुल तेज़ी से बोल रही होती है, मतलब बहुत तेज़ी से बहुत बात कर रही होती है। अब रूसू कह रही थी कि हाँ हाँ मैं तो बस जा ही रही थी। अब रूसू ये बात बोलती है। खैर तभी हम देखते हैं लिंजी से एक सोच रही होती है, कह रही थी कि हैं आखिर ये लड़की है कौन। अब इसी के साथ में हमें वो लड़की भी दिखाई देती है जो कि बहुत ज़्यादा मतलब सही है जैसी भी है। खैर तभी हम देखते हैं वो कह रही थी कि हे तो तुम लिंजी हो। अब वो लिंजी की तरफ ध्यान से पूछ रही होती है। लिंजी कह रही थी कि हाँ मैं लिंजी ही हूँ। खैर तभी वो डायरेक्टर कह रही थी कि अच्छा तो तुम यहाँ पे ऑलरेडी आ चुकी हो तो जल्दी जाओ अपना सामान वगैरह पैक करो, ठीक है, काम धंधे पे ध्यान दो। मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि तुम यहाँ पे आके टाइम वेस्ट करोगी, फालतू की चीज़ों में टाइम वेस्ट करना बंद करो। अब डायरेक्टर ये बात बोल रही होती है। तभी हम देखते हैं दूसरे डायरेक्टर कह रही होती है, कह रही लिंजी तो बस अभी भी आई है। तभी डायरेक्टर उल्टा उसी को सुना देते हैं, कह सुना देती है, कह रही थी कि हैं अभी वापस आ ही चुकी है, इसका मतलब ये है ना कि इसकी हेल्थ ठीक हो चुकी होगी, है ना। अब डायरेक्टर ये बात बोल रही होती, साथ ही बोल रही होती, कह रही थी कि अगर इसकी हेल्थ ठीक नहीं होती तो फिर ये वापस आती ही नहीं।
अब जब ये वापस आ चुकी है तो इसे काम करना चाहिए, ठीक है, बाकी लोगों का टाइम बर्बाद नहीं करना चाहिए। अब डायरेक्टर ये बात बोली होती है। ये सारी बातें सुनने के बाद लिंजी भी हैरान हो जाती है, साथ में हम देखते हैं डायरेक्टर भी हो जाते हैं। रूसो तो कुछ बोलती ही नहीं है। लिंजी कह रही थी कि हाँ हाँ मैं बस जा रही हूँ, इसी के साथ में वो बोलती है, कह रही थी कि मैं बस जा रही हूँ, साथ में मैं जो है फिल्म वगैरह शूट में मतलब मदद वगैरह कर दूँगी। डायरेक्टर उसकी तरफ ध्यान से देखते हैं, घूरने के बाद कह रही थी कि ठीक है फिर देखो आधे 1 घंटे के बाद ना जो शूट है वो स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है, तुम लोग रेडी हो जाना। अब वो ये बात बोलती हुई जा रही होती है। इसी के साथ में हम देखते हैं भाई जो रूसू होती है वो चैन की सांस ले रही होती है और कह रही होती है कि यार जब भी ये मेरे सामने रहती है ना, मैं सच बता रही हूँ, मैं बिल्कुल भी ना सांस वगैरह नहीं ले पाती हूँ। हाँ कितना डरावना है। वहीं डायरेक्टर भी कह रहे होते हैं कि हाँ मेरे लिए भी ऐसा ही है, सच बोल रही हो तुम। और भाई इसी के साथ ये एपिसोड हो जाता है खत्म। बाकी तुम लोग बताओ तुम लोग को ये वाली वीडियो कैसी लगी। वैसे जाने से पहले यार तुम लोग लाइक कर देना वीडियो को, चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब कर दो, ठीक है। और हाँ जाने से पहले ज़रा एक बात मेरी ध्यान से सुन लेना, मतलब ऐसी है कुछ रैंडम बात है। खैर मैं बता दूँ, तुम लोग मतलब सोचते होगे कह रहे होगे कि यार ये बंदा क्या बकवास करता रहता है, मतलब फालतूगिरी करता रहता है। तो यार मैं बता दूँ मैं कोई स्क्रिप्ट वगैरह यूज़ कर तो करता ही नहीं हूँ। और हाँ साथ ही बता दूँ भाई 1 घंटे की जो वीडियो होती है ना उसे बनाने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। और मैं इसे ना एक साथ से बोल रहा होता हूँ, ठीक है, 1-2 मिनट के लिए नहीं बोलता। और मैं बता दूँ जो नॉर्मल यूट्यूबर होते हैं ना वो क्या करते हैं, लाइक पहले जो है वॉइस ओवर वगैरह कर लेते हैं और बाद में एडिटिंग करते हैं। लेकिन तुम्हारा भाई थोड़ा उल्टा करता है, मैं पहले एडिटिंग वगैरह कर लेता हूँ और उसके बाद वॉइस ओवर करता हूँ। जितनी मतलब टाइम के लिए मेरे को बोलना होता है ना उतने टाइम के लिए मैं बोलता हूँ और बिल्कुल प्यार से मतलब नॉर्मल वाली जो भाषा होती है वो बोल रहा होता हूँ। अब तुम लोगों को तो पता ही होगा कि भाई कितनी ज़्यादा मेहनत वगैरह लगती है, तो ठीक है जैसा भी है। बाकी यहाँ तुम लोग जो है मेरा मतलब जो ये ग्रुप है मतलब व्हाट्सअप वाला जो कम्युनिटी ग्रुप होता है वो, तो तुम लोग इसे भी ज्वाइन कर सकते हो क्योंकि इसके अंदर ना डेली डेली जो है अपडेट वगैरह आते रहते हैं कि आज कौन सी वीडियो आएगी, कल कौन सी आएगी, इस टाइप की। तो कर लो, बाकी तुम्हारे मतलब फ़ायदा होने वाला है। हालांकि 50 फॉलोवर आ रखे हैं इसमें। तो ठीक है गाइस, मिलते हैं कल एक और नई वीडियो, तब तक के लिए टेक केयर। Enemies ahead! Let's go!